हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं। इसके पहले हमने होमोजीनियस और वेरिएबल नॉन सेपरेबल वाली फॉर्म ली थी। इस बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसका टाइप क्या होता है, ये ज़रा सा आप समझिएगा कि मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है इसकी वो है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू, जहाँ p और q क्या है, अलग अलग x के कोई भी फंक्शंस हैं। तो इस फॉर्म में जब कोई इक्वेशन होती है तो उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं IF। तो IF क्या होता है, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में इसका सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन क्या होता है कि y इक्वल्स y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। दूसरा फॉर्म जो बनता है लीनियर इक्वेशन का वो ये होता है dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल्स टू q। इसमें क्या है कि p और q y के फंक्शन होते हैं। कई बार इस तरह की भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाती हैं। नॉर्मली तो यही वाला होता है फर्स्ट टाइप वाला, लेकिन कभी कभी सेकंड टाइप का भी मिल जाता है क्वेश्चन। तो p और q इसमें y के फंक्शन होते हैं, इसमें p और q x के फंक्शन थे। इसके स्टेप्स ऑफ सोल्यूशन में पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो सेम लाइक हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज टू पावर p dy, क्योंकि p क्या है, y का फंक्शन है, p dy। और सोल्यूशन इज गिवन बाय x। यहाँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, यहाँ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। तो ये दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। तो अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाएंगे, तो उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने लिया सॉल्व x इंटू डी वाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू एक्स क्यूब। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हमने इसको बोथ साइड x से डिवाइड कर दिया। आपने लिखा है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x। तो ये इक्वेशन कैसे हो गई, डी वाई डी एक्स प्लस माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वाई। एक्स यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ एक्स डिवाइड होगा, तो ये टू एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू माइनस वन अपॉन एक्स और q की वैल्यू टू एक्स स्क्वायर हो गई। इसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e टू दी पावर माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो माइनस लॉग एक्स या लॉग ऑफ एक्स की पावर माइनस वन हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स। बट इसकी वैल्यू इक्वल्स टू खाली वन अपॉन एक्स रह जाएगी। क्यों, क्योंकि e टू दी पावर लॉग एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है। ये लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सोल्यूशन क्या हमने बताया था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वन अपॉन एक्स, यहाँ q है टू एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। एक x कट गया, टू एक्स बचा, टू हमने बाहर ले लिया, एक्स डी एक्स प्लस सी। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू होगा, टू से टू कैंसिल हो गया, तो y अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन सी। क्या x से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स। दिस इज द सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल्स टू टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ मल्टीप्लाई था, इससे बोथ साइड डिवाइड कर दिया। तो ये बन गया डिवाइड डी एक्स प्लस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इक्वल्स टू टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। कंपेयरिंग विद डिवाइड डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो
we get p equals to 2x upon x square minus 1 and q equals to 2 upon x square minus 1 whole square. अब इसके बाद पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx. लेकिन अब जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है, मतलब ये इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है, तो इट विल बी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, बट ई टू दी पावर में है तो इसलिए इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गई. पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बताया भी था आपको कि ई टू दी पावर लॉग एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है. अब सोल्यूशन में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस c. एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास लाइक दैट. अब इसमें हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं. हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है. तो बस ए की वैल्यू यहाँ 1 हो गई. तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 अपॉन 2a 2 इंटू 1 लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस c. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो अब क्या बचा, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू लॉग ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c. दिस इज द सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने लिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स. इसमें भी हमने बोथ साइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यहाँ डिवाइड एक्स हो गया, यहाँ वाई अपॉन तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिख लिया, और ये ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो गई, क्यू की वैल्यू हो गई, ये पी की वैल्यू हो गई. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने जाएंगे, तो ये होता है e टू दी पावर p. p मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, बट इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, तो e टू दी पावर tan इनवर्स x हो गया. इसलिए सोल्यूशन कैसे हो जाएगा कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स e टू दी पावर tan इनवर्स x इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q. q में क्या है, e टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स x, और आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इंटू डी एक्स प्लस सी. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम e टू दी पावर tan इनवर्स x को t मान लेते हैं, तो e टू दी पावर tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी बेटर ऑप्शन. लेट e टू दी पावर tan इनवर्स x इक्वल्स टू t. तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर tan इनवर्स x ही आएगा इंटू dx, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन भी तो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. तो ये हमारा आगे कैसे हो जाएगा कि y इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ
अब इसकी जगह तो हमने टी रख दिया, या इसकी जगह एक की जगह हमने टी रख दिया। दिस अपॉन दिस इंटू डी एक्स, ये क्या हो गया डी टी, टी डी टी बन गया प्लस सी, या y इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, इसका हो गया टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, पर टी क्या था, ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स था, ये हो जाएगा वन अपॉन टू ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये लास्ट क्वेश्चन और देखिए। डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो इसमें भी पहले बोथ साइड हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड कर दिया, तो टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई और रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। ये हमारी पी की वैल्यू हो गई और ये हमारी क्यू की वैल्यू हो गई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लेकिन यहाँ भी वही है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में है, तो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन ई की पावर में है इसलिए खाली वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब सोल्यूशन होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्यू क्यू क्या था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो खाली हमारे पास बचा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर। इसमें रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो वो होता है वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ ए की वैल्यू टू है, तो वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर, टू स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस सी। ये यहाँ से फोर से टू कैंसिल हो गया, तो फाइनल सोल्यूशन हमारा ये आ जाता है वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन टू प्लस टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस सी। तो आगे आप लोग प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए, बताइए, ताकि हम सॉल्व कर सकें। बाकी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।